अध्याय 18वां। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री कुल देवताय नमः। श्री माता पितृभ्यो नमः। गोरक्ष जालंधर चरपटाश्च अड़बंगकानिप मच्छिंदराद्याः चौरंगी रेवाणक बत्री सज्ञा भूम्या बभूर्नवनाथ सिद्धः। ओम जय जय हो करुणाकरा पंढरी अधीशा रुक्मिणी वरा भक्तपालका चकोर चंद्रा प्रेम पीयूष धारका। हे दीन बंधो दीनानाथा आगे चलाना किमियागार कथा। पिछले अध्याय में वैराग्य कथा गोपी चंद की सुनी जी। देखो अभी सुनो श्रोताओं, ध्यान देकर सुनना ग्रंथार्थ को। गोपीचंद छोड़कर राजगद्दी को वैराग्य पथ पर चल पड़ा। मार्ग चलते ग्राम ग्राम आहार जितनी भिक्षा मांग कर आगे मार्ग पर करे गमन मुख से जप करता था। ऐसा घोड़ बंगाल देश उत्तम समाचार फैला गांव गांव कि गोपीचंद राजा नरोत्तम योगींद्र नीति आचरण करे। गांव गांव के सभी जन सुनकर मन से होते विवल, नेत्र से अश्रुपात ढालकर आहा आहा करते थे। एक दूसरे को बोले वचन, राजा था माँ के जैसा पूर्ण, पुत्र जैसा किया पालना। सभी प्रजा का राजा ने, नहीं होगा राजा देश में, नहीं होगा भविष्य में। ऐसा कहकर चिल्लाते रोते लोग गांव के सभी जी। जिस गांव वह जाते गांव के लोग आगे आते, कहे रहना यहाँ महाराजा ने योग पूर्ण आचरण करके विविध पदार्थ लाते जन सभी। उन्हें न ले रुकती कभी, भिक्षा मांग कर आहार उतरी आगे मार्ग पर चलता था। शेठ साहूकार धनिक बड़े बुला कर ले जाते उन्हें, पश्चात प्रशंसा करके कहे राजा को सुनो जी। हे महाराज, तुम्हारे सिवा दिखती है दीन प्रजा, जैसा देह प्राण बिना निचेष्टित दिखे जी, वैसी अवस्था प्रजा की हुई। कहे आप थी हमारी माता सही, पर योग आचर कर लौटना अभी, दर्शन देना हमें जी। अवश्य कहे नृपनाथ, किया सभी को पाचारण, ऐसा सभी करते स्वागत, विकृत हुआ सर्वत्र। ऐसा बहुत दिनों तक स्वराज्य की सीमा पार कर गौड़ बंगाल देश छोड़कर कौल बंगाल में प्रवेश किया। उसी भी कौल बंगाल गांव गांव में फैला वृत्तांत प्रविष्ट हुआ लोक में समस्त। आश्चर्यचकित मन में जी, कहे गोपीचंद राजा समान, होगा नहीं कभी राजनंदन। आहा गोपीचंद प्रज्ञावान, धर्मदाता सर्वदा। ऐसा कौल बंगाल का नृपति, कौल पट्टन गांव में बसती महाभगिनी चंपावती गोपीचंद की रहती थी। तिलक चंद ससुर नाम, महाप्रतापी वीरवान। जैसा गोपी चंद संपत्ति धनवान, वैसा ही धनवान वह भी। गज घोड़े अपरिमित, शिविका नाना दिव्य रथ, धन भांडार ऐसे अपरिमित, राज सदने भी वैसे ही। किले कोट दुर्ग विशाल, कौल बंगाल देश सबल, उस देश का वह नुपाल, तिलक चंद विराजमान। एक लक्ष्य सहस्त्र शत लक्ष्य, ऐसे सैनिक दक्ष, पर वह सैन्य प्रत्यक्ष, शत्रु का आतंक है जी। उस परिवार में चंपावती ससुराल की ऐसी युवती, साली जेठानी ननद देवरानी, देव समान पूजा करे उनकी। परम प्रतापी धनवान, सास ससुर प्रबल, वहां भी वृत्तांत सभी को ज्ञात। गोपी चंद का हुआ जी, मालूम हुआ पर करते निंदा, कहे कैसे हो नपुंसक आहा। ऐसे राज्य त्याग कर देखा, भीख मांगना अपनाया। अरे मृत्यु भी आए अगर, तो भी भिक्षा झोली नहीं धरना हाथा। क्षत्रिय दान धर्म का भंडार, भीख मांगना उचित नहीं। देखो जी जन्म लेकर क्या किया,
क्षात्र कुल को दूषण लगाया, हमारे मुंह को काला फांसा, बुरा कर्म ऐसा इस जन्म में, लोग कहेंगे कैसा तुम्हारा दायाद, नपुंसक हुआ जैसा पागल, वैभव छोड़कर देश देश, भीख मांगता है घर घर, जन्मते ही क्यों न मरा, क्षत्रिय कुल को दाग लगाया, फिर अभी स्वमुख बतावे कैसा, श्लाघ्य नहीं दिखे हमें जी, ऐसे सर्व प्रकार से अभी लोग लोग निंदा करेंगे हमारी, देखो कैसी वह मैनावती, पुत्र को छोड़ दिया उसने जी, ऐसे पुत्र की करके तबाही, स्वयं राजभवन सुख भोगती, जालिंदर साथ लेकर रही, भ्रष्ट किया राज्य को, वैभव की छोड़कर रत्नवाटी, हाथ ली कैसी न रोटी, कनक फेंक कर चिंदी चपाटी, सर पर बांधे प्रीति से, देखो कैसा जालिंदर देखो जी, बुरे लोगों के जैसा भिखारी, हाथ में धरा है डंडा भी, सर खुला शिखा नष्ट, ऐसे तपी के पीछे लगकर अपने ही घर को लगाया अंगारा, अभी काला मुंह कर जगत में कैसे रहेगी जी, वह माता है डंकिनी, स्वसूत जिसने किया गोसाई, खाबू जालिंदर के पीछे पापिणी, विघ्न लाया राज्य को, अभी कौन उसका पिता, अगर आएगा बलाढ्य राजा, राज्य जीतकर सभी लेगा, राज्य उद्ध्वस्त होगा जी, ऐसी निंदा बहुत प्रकार की, एक दूसरे करे सभी, वह सुनकर चंपावती क्षीण हुई चित्त में, मन ही मन स्मरण करे गुण, भाई के लिए करे रोदन, देवरानी जेठानी ननद कोसते ऐसी सभी जी, कहे बंधु ने नाम कमाया, कीर्ति ध्वज फहराया, राज्य वैभव छोड़ हाथ भीख का, लोगों के आगे फैलावे जी, भाई बहन ने डंका लगाया, तीनों जगत में नाम कमाया, अभी केवल है बाकी इसका, यह भी ऐसा ही करेगा जी, देखो वह माता रांड, जग में किया विघ्न भांड, अभी जग में काला मुंह लेकर कैसी जिएगी जी, ऐसे दुख के देते ढाग, हृदय में चुभे ऐसे वाग्बाण, सभी देते उसे दूषण, दुख विष समान जी, यहाँ देखो गोपीचंद घूमते घामते गांव वृंद, पौल पट्टन गांव में शुद्ध, पान वठ पर बैठा जी, कि सूर्य पर अभ्र आया, पर तेज उसका नहीं लूप हुआ, कि मृग मद को झांकने से कैसा श्वास छिप जाएगा, उस प्रकार वह नूपना था, फुव्वारे पर विराजे वहां, इतने में परिचारिका अकस्मात चंपावती की आई वहां, उन्होंने देखा नैनों से, देखते ही पहचान लिया उन्होंने, फिर लौटकर सभी वैसे राज सदन में बताया जी, तिलक चंद सह सभी को वृत्तांत कहा उन्होंने उसको, कि गोपी चंद पान वट को आकर है बैठा जी, ऐसा वृत्तांत सुनकर मन में हुआ उद्विग्न, कहे मुख को काला फांस कर हमारे गांव क्यों आया, आया पर जनमानस में करेगा हमारी अपकीर्ति जग में, आकर अभी पट्टन में भीख मांगेगा घर घर, फलाने का फलाना कहेंगे लोग, दर दर पर मांगता है भीख, काला करके हमारा मुख ऐसा जाएगा आगे जी, अगर राजा ऐसा ही था करना, तो क्यों तुम आए यहाँ, स्वदेश में रहकर भी भिक्षा मांग सकते थे सुख से, राज सदन के सभी रिश्तेदार बोलते उसे पागलपना, तिलक चंद आकर उस समय राज सेवकों को कहे जी, कहे अभी गोपी चंद भीख मांगेगा गांव में शुद्ध, उससे जग में नाम हमारा विशुद्ध, अपकीर्ति होगा जी, इसलिए अभी करके पाचारण अश्वशाला में रखना लाकर, वहां उसको भोजन देकर
भेजना आगे वहां से ही। इस प्रकार राजा ने बताकर राजा गया सभा स्थान। यहाँ देखो सेवक को बुलाकर भेजा बुलाने राजा को। परिचारिका गई उस स्थान, कहे महाराजा नूपनाथ बुलाए आपको राजनाथ। चंपावती को मिलने जी, राव कहे हम गोसावी, हमें कहाँ से भाई भगिनी। घर घर माँ घर घर पिताश्री, सभी विश्व ही हमारा घर। अभी देखो चंपावती बुलाती है हम जति, पर भेंट लेकर उसकी आगे मार्ग चलना जी। ऐसा विचार कर उसके साथ चल पड़ा नूपनाथ। परिचारिका पिछले द्वार से उसे लेकर आई जी। अश्वशाला में ले जाकर बिठाया वहां राजनंदन। परिचारिका बताते ठिकाना, चंपावती को भेजेंगे यहाँ। तुम जैसे बैठे हो वैसे ही बैठना, मिलने आएंगी तुम्हें बहना। परिचारिका ने बताया ऐसी भावना, सदन में वे गए जी। सभी को बताया वृत्तांत कि राजा को बिठाया अश्वशाला प्रत। फिर राजकांता ने त्वरित अन्न पान तैयार किया। राजा योग्य पात्र भरकर परिचारिका के हाथ देकर भेजा। राजकांता ने परोस कर अश्वशाला में प्रत्यक्ष। परिचारिका लेकर अन्न अश्वशाला में आई त्वरित। कहे महाराजा भोजन के लिए अन्न भेजा है तुम्हारे लिए जी। वह थाली सामने रखकर कहे परिचारिका करना भोजन। भोजन होने पश्चात भेंट चंपावती आएगी जी। राजा करे मन में विचार, कितना मान सम्मान वैभव, सभी है धन दौलत के हकदार। त्याग क्या जाने संसारी लोग, देखो अभी कैसी रीता, हमने लिया है संन्यासा। शत्रु मित्र सुख दुख समान पर देखना जी। ऐसा माना अपमान यह बातें, ये है सारी प्रपंच की बातें। पर ऐसे बातों से कष्ट थे, ऐसा नहीं उचित। मान अपमान दोनों समान, आचरण करते योगी जन। इस प्रकार करके विचार भोजन करने बैठ गया। मन में कहे चैतन्य ब्रह्मा, उसका जीवन है अन्न ब्रह्मा। स्वरूप रूप का जीवन ब्रह्मा, नाम ब्रह्म ऐसे विराजमाना। पर अन्न ब्रह्म धिक्कार कर, फिर कैसे देखेंगे सुख संपन्न। ऐसा विचार करके मना भोजन को बैठा जी। यहाँ देखो अंतपुरा में स्त्रिया गवाक्ष द्वार में, देखती नूपनाथ निज दृष्टि से, कैसा दिखता जोगी जी। फिर एक एक कहे वचना, देखो कैसा निर्लज्जपना। दायाद के घर अश्वशाला बैठकर भोजन करे यह भिखारी। एक कहे चंपावती को, सत्वर ले आना इस स्थान को। सुनकर ननद ने त्वरित देखो, दौड़कर गई उसके पास। हाथ से उठाकर चंपावती को सत्वर लाया उस स्थान को। फिर हाथ से उठाकर उसको राजा को बताने लगी। उसको लेकर साथ में देखते गवाक्ष द्वार से, पर बोल बोलते दिल चुभाने। कोसने जैसे शब्द से कहे सर्वस्वी भ्रष्ट हुआ, मान अपमान नहीं देखा। भिखारी समान आके बैठा अश्वशाला में देखो जी। व्यर्थ व्यर्थ ऐसा जीना, वैभव छोड़कर इतना। अभी घूमता दैन्यवाणा, श्वान के समान दर दर पे। कहता था प्रजानाथ, क्या मिला अभी अधिक, भिखारी के समान दिखे अब, कैसे बंदीवान तस्कर। अभी ऐसे तैसे देखो कैसे, क्यों आया यह दायाद गृह कैसे। जाकर भी बैठा अश्वशाला में, भोजन करे निर्लज्ज। ऐसी विविध प्रकार से स्त्रियां, कड़वे शब्द से कोसती नारियां। ऐसे सुनकर चंपावती रानियां परमा दुखित हुई जी। प्रथम ही चंपावती गौरी गोमटी, बंधु को देखकर निज दृष्टि, अति हुई थी कष्टी। हालत उसकी देखकर उस पर भी ननद साली देवरानी पिशाचवत दुखदायक बोलते वचन, पर सहज शब्द नहीं थे बाण, हृदय में कोसते थे। उससे हुई विवल,
पश्चाताप से हुई निर्बल, फिर उन स्त्रियों में से निकलकर सदन में आई अपने जी। हुई जीवित्व पर उदार, त्वरित लिया हाथ में खंजीर, उसने भोंक दिया अपने उदर, क्रोधाग्नि में ऐसे जी। खंजीर भोंकते ही पेट में आत बाहर आई उदर से, हुई प्राण रहित क्षण में, खून बहने लगा भूमि पर। यहाँ देखो अश्वशाला में परिचारिका को नूपनाथ कहे, मिला दो मुझे चंपावती से, हमें जाने दो आगे जी। वह कहे चंपावती सुहासिनी, कैसे आएगी अश्वशाला में एकांती, है वह राजकांता परिवारी, कैसे यहाँ आएगी जी। पर अभी कैसे भी करो, बस्ती करना आज रात को, हम बताकर चंपावती को गुप्त वेश में लाएंगे जी। ऐसा सुनकर राजा वचन कहे, रहूंगा आज के दिन, पर अभी ही जाकर बताना उसे सभी जी। अवश्य कहे शुभाननी, अभी ही मैं उसे बताऊंगी, रात में ले आकर उसे यहीं भेंट करने आपकी। परिचारिका ऐसे बताकर मिलने गई चंपावती नार, देखा पेट में था खंजीर, जमीन पर गिरी थी, वह देखकर चिल्लाने लगी। दौड़कर आई स्त्रियां सभी, गत प्राण देखकर राजबाला तभी, एक ही कुलाहल हुआ जी। रुधिर का तालाब गया भर, जठर गिर पड़ा था शरीर बाहर। सभी युवतियां यह वह देखकर जोर जोर से रोने लगी। सास ससुर बहनोई देवर पति ननद देवरानी सेवक, कहे बंधु के लिए प्रत्यक्ष, उदार हुई चंपावती। फिर मन चाहे कहते सभी, कहे अधम मंदमती, कहाँ से इस ग्राम प्रति दुष्ट नष्ट भ्रष्ट आ गया, अपने घर लगाया अंगार, आखिर यहाँ आया लगाने अंगार। ऐसे उसको निकालना बाहर, मुख उसका देखना नहीं। एक कहे उसके लिए कि आत्महत्या चंपावती ने, उसके समान उसकी अवस्था, इसलिए करके भेजना उसी के साथ। ऐसे विभिन्न तर्क कुतर्क करके चिल्लाते रोते सभी लोग, एक ही शोक कल्लोल सर्वत्र, हाय हाय करके जी। कोई चिल्लाते गला फाड़कर, कोई पिटे वक्षस्थल, कोई भूमि पर पटकते शीरा, मूर्छित होकर वहीं पर। कोई कहे इज्जतदार, चंपावती थी राजा का आधार, निज बंधु का देखकर हाल, शर्म से दिया प्राण जी। एक कहे चंपावती, कितने गुण वर्णन करना उसके प्रति, हाथियों में जैसा मृग, स्त्रियों में वैसे ही मृग नयनी। एक कहे सदैव हसत मुख, एवं आनंदी समाधान, सदैव हर्षित था मन, हाथी जैसा सैन्य में। एक कहे सौदामिनी, होकर भी कभी नहीं उदासीनी, पुरुषों को समझकर ईश्वर सभी, सेवा करती थी बुजुर्गों की। ऐसे कहकर आक्रंदन करते सभी, एक ही कुल्लाहट करते, शोक अश्वशाला तक ऐसे अकस्मात श्रुत हुआ। अश्वशाला में गोपी चंद अश्वरक्षकों को लगा पूछता, इतना हल कल्लोल क्यों सदन हुआ है समझे नहीं। पर वह वृत्तांत सर्वत्र हुआ है गांव में प्रविष्ट, कि भाई के लिए अलौकिका जीवित्व को त्याग दिया। ऐसा अश्वरक्षक को होते ही मालूम, पूछने पर बताया वर्तमान, कहे नाथा रानी ने अपनी जाना, बंधु कारण खोई जी। नूप पूछे कौन सी रानी, कौन से ठिकाने कौन सा भाई, कहे वे सुना है चंपावती रानी, जान दिया उसने जी। उसका भाई हुआ पागल, छोड़ कर गया राज्य वैभव, इसलिए दुखित होकर जान दिया उस रानी ने। पूछे वह बंधु को न, वे बताते त्रिलोक चंदना चंदनंदना, गोपी चंद ऐसा नाम, जगत में प्रतापवान। ऐसे सुनकर नूपनाथ नयन से निकला अश्रुपात, चित्त में कहे वो बहे ना घात, मेरे लिए क्यों किया, ऐसी अभी इस पृथ्वी पर मेरी हुई है अपकीर्ति, अब अपकीर्ति अपार। एवं सोयरे
दायाद भी दुखी बहुत बहुत होंगे जी। फिर चंपावती के स्मरण करके गुण गोपी चंद मोह से करे रुदन, आहा मेरे लिए दिए प्राण, यह अनुचित हो गया जी। मैं यहाँ आया इसलिए चंपावती ने दिए प्राण अपने, ऐसी घटना में दुख कितने भूलेंगे नहीं कोई भी। ऐसा विचार करे चित्त, पर आंखों से बहे अश्रुपात। यहाँ देखो संस्कार करने प्रेत, स्मशान में ले चले थे। प्रेत देखकर गोपीचंद भी रोकर चलने लगा उनके साथ जी। मन में विकल्प रहा कि अपकीर्ति हुई सभी मेरी जी। मन में उसके आया ऐसे, स्व भगिनी को जिंदा करना उसे, एवं चमत्कार दाइजों को कैसे बताना अपना प्रताप जी। हमने वैराग्य लिया इस कारण, माना हमें तृण समान, अतः नाथ पंथ का प्रताप चाहिए उन्हें बताना जी। जैसा पार्वती का गोसावी, पार्वती के विवाह समय उसे जावई, जीवित्व देकर पृथ्वी पर प्रताप बताया उसने जी। कि वामन रूप छोटा सान, बलि ने माना तृण समान, पर अपना प्रताप बताकर पाताल में उसे दबाया जी। कि अगस्ती का देह सान, अर्णव ने माना तृण समान, पर केशव कहे नारायण, आज मन को भी बाकी न रहा। वैसे ही दशग्रीव राक्षस पाल, तृण तुल्य माना वायुपुत्र हनुमान, पर सभी लंका को जलाया सीता कारण, राम सेवा कारणार्थ कन्याएं हमें यहाँ हुआ है अपमान सम्मान रहित। पर अभी उसे नाथ पंथ का प्रताप उसके ही आंखों से देखने दो। फिर सहज स्थिति भाव स्मशान गया राजा साथ, प्रेत के पास खड़ा रहकर तिलक चंद को कहे जी। कहे सुनो मेरा वचन, प्रेत करना नहीं दहना, मेरे गुरु जालिंदर को यहाँ लाकर चंपावती को जिंदा करूंगा मैं। देखो मैं यहाँ होते भी व्यर्थ जाती है भगिनी मेरी, फिर व्यर्थ होगा नाथ पंथ सभी, सार्थक नहीं होगा जी। कि देखो मातुल वंश अस्तिक ऋषि ने रक्षण किए तपोबल, उसी प्रकार यहाँ बहन पुण्यवान चंपावती जिंदा करूंगा मैं। कि ऐरन पर हीरा डाल कर फिर कणी निकाले उससे सत्वर, उसी प्रकार भगिनी पावन चंपावती को उठाऊंगा मैं। कि मोहरे के साथ सूत सगुण कदापि नहीं होवे भस्म, उसी तरह अभी सुयोग चंपावती उठाऊंगा मैं। ऐसे कहे सभी को उस समय, पर कोई न रखे विश्वास उस पर। कहे मृतक को कैसी जाना, कदापि आएगी नहीं। कि सूखे वृक्ष को पल्लवी आई ऐसी नहीं सुनी, यह तो कभी मुमकिन नहीं, धर्मनिष्ठ का है यह वचन। कहे गोपीचंद कहता हूँ सत्या, पर मेरे गुरु का प्रताप कृत्य वर्णन करने किसी को भी नहीं सकता। वाचा अपूर्व होती है, जिससे कानिफ नाथ के लिए सभी देवों को लाया अवनी पर, लाकर भी की बुरी हालत वृक्षों पर लटकते रखे। अभी देखो मेरा प्रताप, एकादश वर्ष गड्ढे में गांव अश्वविष्टा में रहा महाराज। प्रताप कितने वर्णन करूं मैं, इसलिए धीरज रखकर 4 दिन कीजिए शव का रक्षण। गुरु जालिंदर यहाँ लाकर उठाऊंगा भगिनी को, पर सभी जताते अविश्वास। चिता रची काष्ठ गोबर लाकर, प्रेत रखकर चिता पर, कहे अभी अग्नि लगाएंगे जी। वैसा देखकर गोपीचंदा स्वयं चिता पर बैठकर कहे अग्नि लगाना मेरे साथ, भस्म करना मुझे भी, मैं भस्म होते ही फिर क्रोधित होगा जालिंदर जेठी, राज्य उल्टा पुल्टा करके जी भस्म करेगा तुम्हें। ऐसे बोलते गोपीचंद वचन,
क्रोधित हुआ तिलक चंद, कहे गुरु का करते हो प्रताप, घमंड इतना कैसे जी, तो अभी बताते हो कैसे, करके बताना चमत्कार कैसे। वह कहे बोला हूँ वैसे, भगनी को उठाऊंगा जी। तिलक चंद कहे वाम कर निकाल कर देता हूँ जा सत्वर, देखने दो गुरु का चमत्कार, प्रेत रक्षण करेंगे हम जी। गोपी चंद कहे बहुत अच्छा, चंपावती का शव रक्षण करना, मैं हाथ बताकर गुरु के मन, प्रेम का भाव निर्माण करूंगा। तिलक चंद ने पुत्र को बताकर वाम कर उसका दिया निकाल कर, इस प्रकार चितासन से उठाकर गोपीचंद को निकाला वहां से। नाथ गोपीचंद लेकर हाथ चल पड़ा अपने मार्ग पर, एक कोस गया होगा नुपवर, क्या किया वहां देखो जी। चिता पर रखकर प्रेत छोड़कर गए सभी आप्त, यहाँ देखो नूपनाथ हेला पट्टन को निकाला जी। मार्ग से आता था 5 कोस, यह समझा जालिंदर ने मन, कहे नहीं होगा उचित गोपीचंद यहाँ आने से, दुष्ट लोग करेंगे निंदा, विभिन्न प्रकार की होगी वल्गना, एवं गोपीचंद लगेगा शोक स्थाना, आप्त स्वजनों के सामने जी। ऐसा विचार करके मनोवेग से निकला जालिंदर, प्रयाणास्त्र मंत्र विभूति लेकर निज ललाट पर लगाए जी। वह अस्त्र था जालिंदर के पास, पर वह था अति प्रभावित, प्रयाण भस्म लगाते ही ललाट पर वात गति से चल पड़ा जी। एक पल में पश्चात संचार कर आया शतकोश, अकस्मात गोपीचंद निज दृष्टि से देखो जी। कहे वत्सा पुनश्च लौटकर किमर्थ किया आगमन, चरणों पर माथा रखकर वृतांत सभी बताया जी। ऐसा सुनकर वृत्तांत कहे करूंगा तुम्हारा मनोरथ पूर्ण, नहीं करना चिंता अब पुनश्च लौट जा त्वरित। ऐसे अवश्य कहकर दोनों ही मार्ग से करे गमन, पौल पट्टन में आकर राजांगण में आए जी। उस समय इष्ट आप्तों के घेरे में सभी राजा को घेर कर बैठे थे, विभिन्न वल्गना विबल चित्त से रुदन शब्द बोलते थे। इतने में अकस्मात महातपी दोनों नाथ, देखते ही तिलक चंद यथार्थ आगे आया दौड़कर, भक्ति पूर्वक करके नमन, लाकर कनकासन त्वरित उस पर बिठा के जालिंदर नाथ खड़ा रहा सामने जी। पर वह नमनादि आदर था शठों का श्रृंगार, कि सुबत्ता में उजाड़ नगर, वैसे ही विनय भाव वह, कि अजा कंठ का लंबस्तना, की गारूड़ी का शुरत्व पूर्ण, की वेशा का मुख श्रृंगार, उसी प्रकार विनय भाव, की वेश्या का सतीपना, की भोंदू का देवतार्चन, की मशा का गणया नाम, वैसा राजा का विनय भाव। तन्याय वह तिलक चंद राजा भक्ति भाव से था खड़ा वहां, पर विकृत भक्ति बतावे ना था, समझ में आई उसकी ये। कहे राया चंपावती ज्ञान कला सगुणी युवती, ऐसी कांता तेरे घर की थी वह पुण्यवंती, जैसी शिव सालों का सुरगणों में उसे खड़क पर स्थापन करने से, उसी प्रकार तुम्हारे घर में चंपावती नहीं शोभेगी। गदर्भ को कैसा चंदन लेप, मरकट को व्यर्थ गिरवाण भाष, वायस को कैसा कनक पिंजड़, ऐसा कभी भी होगा नहीं। कन्याएं चंपावती तेरे घर है जो युवती, जैसी मनुष्य के घर घात की निर्बुध विराजमान, देखो अभी कैसे भी हो, क्या कहना विधि लिखित बातों को। फिर बोले गोपी चंद पुत्र को हाथ देना कहे जी, पश्चात हाथ लेकर भस्म चिमट
जपे होठों से मंत्र प्रयोग, संजीवनी मंत्र की सभी रट, हाथ पर प्रोक्षण की, भुजा को होते ही भस्म सिंचन, पुकारे उसके नाम, सुनकर त्वरित उठकर चरणों पर माथा रखा जी। ऐसी जाज्वल्य संजीवनी पल में उठी राजपत्नी, जैसे शुक्र ने मुख से कच दो समय उठाया जी। वैसे ही बात हुई यहाँ, सभी को भावार्थ मालूम पड़ा। देखो जालिंदर नाथ कैसा ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण दिखता था। फिर सत्वर सभी उठकर श्रीनाथ के लेटे चरणों पर कहे कि करणी अपूर्व कलि युग का है शुक्र जी। उपरांत सभी कहे बहुत, गोपीचंद राजा ने बताया चमत्कार, धन संपत्ति का कौन पाड़, छोड़कर आया सर्वस्वी। फिर सभी दुनिया बोले राजा भले, पश्चाताप से पूर्ण भर ले, पर वह रहा स्मशान वैराग्य में, पुनश्च हरिओम जी। धन्याय सभी लोग कहे पश्चाताप होकर दग्ध, पर कैसा छूटेगा भोगना नरक, प्रारब्ध योग उनका जी। देखो ऐसी प्रारब्ध की बात, श्री जालिंदर निकला जिंदा कर, कनकासन से उठा पश्चात, हेला पट्टन को जाने लिए। फिर वह तिलक चंदन रूप दे, अभिमान छोड़कर हुआ नम्राति, नम्रता पूर्वक उतारी आरती, मस्तक रखा प्रेम से, कहे महाराजा मैं पतित, राज वैभव से उन्मत्त, निंदा की गोपी चंदा, इसलिए क्षमा करना जी। तुम हो दयालु कृपालु संत, माँ से भी मायावंत, इसलिए बालक के अन्याय पेट में समा कर लीजिए। ऐसे बोलकर नम्रोत्तर चरणों पर सर बार बार रखकर कहे आज की रात बस्ती करना गाँव जी। ऐसे सुनकर उसके वचन कहने लगा अग्नि नंदन, चंपावती के हाथ भोजन पकाना आज जी। अवश्य कहकर तिलक चंद चंपावती को कहे होकर सदगद, उसे बताकर भोजन अन्न पकाया पवित्र जी। ऐसी चंपावती भृतार सहित बिठाया उसे स्वपंक्ति में साथ देकर उसे अपना अनुग्रह नाथ पंथ में शामिल किया। अपने मुख का उच्छिष्ट घास संजीवनी प्रयोग प्रसादार्थ देकर बिठाया अमर पद, चंपावती पर सिंचन किया। इस प्रकार करके भोजन बीड़े लिए त्रयोदश गुण, राजा तिलक चंद को भाषण करने लगा मुनिराज, कहे हे सर्वज्ञ राशि सुन, गोपी चंद जा रहा है करने तप, अतः संभालना उसका राज्य, बालक है अज्ञानी उसका, तेरा प्रताप भूमंडल में सर्वत्र, इसलिए शत्रु नहीं आएंगे एकत्र। मैं भी यहाँ 6 मास रहकर सभी अर्थ संभालूंगा जी। पर राया 6 मास पश्चात मैं भी जाऊंगा करने तीर्थाटन, पर मुक्त चंद पर आते ही संकट, दौड़कर जाना त्वरित जी। ऐसे बोलते ही अग्निसुत अवश्य कहे वह नृपनाथ, उपरांत रहकर एक रात्र निकले वहां से दोनों ही, करके जालिंदर को नमन, गोपीचंद ने किया गमन। जालिंदर भी रास्ता संभाल कर हेला पट्टन को निकला जी। तिलक चंद नूपनाथ बुला कर लाया स्वगृह, ऐसा राजा गोपीचंद मार्ग अपना चलता था। इस प्रकार करके मार्ग क्रमण राजा गया बद्री केदार को नमन कर, तपार्थ वहां बैठा जी। लोह कंटक पर पादांगुष्ठ रखकर तप करे श्रेष्ठ, इतने में जालिंदर नाथ पहुंच गया वहां जी। वहां रह के षण्मास मिति मुक्त चंद को बोध किया प्रीति, कानिफा शिष्य कटक सहिति निकला वहां से जाने के लिए। विभिन्न तीर्थ क्षेत्रों में करे भ्रमण, 12 वर्ष ऐसे गए बीतकर, आखिर बद्रिका श्रम जाकर गोपी चंद को मिला जी। फिर उस तप का उचित अर्थ उद्यापना के लिए बुलाए देव समस्त, आचरण करके स्वर्गस्थ आदर सत्कार किया गौरव पूर्ण। महाविष्णु महेश सूर्यदेव अश्विनी वरुण अमरनाथ
ऐसे भेंट की सभी नाथ, सनाथ उसको किया जी। सभी विद्या का समारोह बार, अभ्यास बताया ऐसे रूपवर। पुनश्च देवता बुलाकर वर भी दिलाया उनके हाथ। यहाँ से देखो गोपी चंद्र आख्यान हुआ समाप्त, आगे करना श्रवण। श्री राज्य निकला जाने श्री गोरक्ष, अपना गुरु लाने के लिए। पर अभी अति अद्भुत श्रोताओं को बताएगा धुंडी सुत। मालू ऐसा जिसको नाम नर नर हरि वंश में प्रसिद्ध। नर हरि वंश धुंडी सुत, मालू वदे कवित्व। वही बोले ज्ञानेश, ग्रंथ कर्ता निमित्त मात्र। स्वस्ति श्री नवनाथ किमयागार, सम्मत गोरक्षाव किमयागार। सदैव सुने भाविक चतुर, अष्टदशाध्याय की कहानियां। श्री कृष्णार्पणमस्तु, शुभम भवतु। अध्याय 18, पंक्तियां 201। श्री नवनाथ भक्तिसार, अष्टादशोध्याय समाप्त। गोरक्ष जालंधर चरपटाश्च, अर्भंगकांडे मच्छिंदराद्याः। चौरंगीर्यवाणक भर्तरिसज्ञा भूम्या, बभूवुर्नवनाथ सिद्धः। श्री गुरुदेव दत्त। अध्याय 18 के श्रवण मात्र से ब्रह्म हत्या दोष नष्ट होगा। अपने पितर कुंभीपाक नामक नरक में होंगे तो वहां से मुक्ति मिलेगी।